नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके आर केयर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली व्रत हरतालिका तीज के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इस व्रत को कब करना है, क्योंकि लोगों में संशय बना हुआ है कि इस व्रत को कब किया जाए, इसका पूजन किस समय किया जाए। तो हरतालिका तीज व्रत सौभाग्यदायिनी व्रत 6 सितंबर 2024 को संपूर्ण देश में सर्वत्र रूप से ये मान्य है। कुछ लोगों का बोलना है कि गणेश चौथ का भी उस दिन मान आ जा रहा है। तो भाई, गणेश और गौरी दोनों तो समानांतर हैं, मां पुत्र। हर वर्ष ये विधि आती है। कुछ लोगों का ये बोलना है कि पूजन दोपहर में कर लें या पूजन सुबह ही कर लें। से मिथ्या बातें में आप मत पड़िए। 6 तारीख को दिन शुक्रवार, जो भाद्र शुक्ल पक्ष जो तीज व्रत है, तीज, वो आपको 12:08 तक है, मध्याह्न काल तक है। तो सूर्य उदय में तीज व्रत मिली है, इस वजह से उसको संपूर्ण प्रहर मानते हुए शाम में प्रदोष काल में यानी 6 से लेकर 7 के बीच में आप पूजन और कथा श्रवण करें। अब कुछ लोगों का यह सवाल है कि पंडित जी फिर गणेश चौथ का क्या विधि। तो ये जो चौथ है वो वैनायकी व्रत, जो वैनायकी व्रत गणेश चतुर्थी है, उसका मान 7 को है। लेकिन चूंकि चौथ लग रही है 12:08 पर 6 तारीख को, लेकिन चौथ में जो पूजन का महत्व वो चंद्र उदय का है। तो अर्घ का जो महत्व है वो आपको, जो चौथ की जो पूजा करेंगी जो महिलाएं हैं, वो 6 को रात में चंद्र उदय के बाद का महत्व होता है। लेकिन चूंकि इस काल में ये जो भादों की जो चतुर्थी होती है, इसमें चंद्रमा को देखने से दोष दोष लगता है, पाप लगता है, इसलिए निष्क्रिय है। यानी कि चौथ होकर भी चौथ नहीं मानी जाएगी, क्योंकि चंद्र उदय तो हुआ, लेकिन चूंकि हमको देखना नहीं है। इसको देखने से अगर अनजाने में भी आपने देख लिया तो अपसे और कलंक का दोष लगता है। इसलिए चौथ का कोई महत्व नहीं है। चौथ का मेन जो महत्व, जो मुख्य महत्व है, वो 7 तारीख को माना जाएगा। तो 6 तारीख को निश्चित रूप से सभी माताएं बहनें अच्छे से सौभाग्यशाली व्रत हरतालिका तीज को करें और संध्या समय में प्रदोष काल में भगवान शिव और भगवान गौरा का अच्छा तरह से पूजन पाठ करें। और उस दिन चौथ का कोई महत्व नहीं है। चौथ लग कर भी, यानी कि चौथी लग कर भी कोई उसका लाभ नहीं है। यानी उस दिन आपको जब चंद्रमा देखना ही नहीं है तो कोई आपको उसका व्रत का कोई लाभ नहीं है। आपको 7 तारीख को व्रत करना है, क्योंकि उस दिन रात में चंद्रोदय को देखने से कलंक लगता है। भगवान श्री कृष्ण को भी कलंक लगा था। इसलिए कभी भी भूल कर भी भादव शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि जो तीज के बाद आती है, आप उस दिन चंद्र दर्शन बिल्कुल न करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात से संतुष्ट हो चुके होंगे और सर्वविदित रूप से आप निश्चिंत होकर 6 सितंबर 2024 को संपूर्ण निराहार रहते हुए आप अच्छी तरह से व्रत को कीजिए, क्योंकि जिसका उदय उसका अस्त, सूर्य उदय में तृतीय तिथि मिल रही है। इसीलिए मन में बिल्कुल आप संशय न करें किसी भी प्रकार का। और शाम संध्या वेला में प्रदोष काल में आप निश्चित होकर भगवान शिव की और माता गौरा का आप अच्छा तरह से पूजा पाठ करें। और जिनको चौथ का पूजन करना है वो 7 तारीख को करें।